को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरुम कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। और भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, और मिलजुल के अपने मन को एकाग्र करें और आने का लाभ उठाएं। हम आए हैं भगवान जी की वाणी सुनने के लिए, और भगवान जी ने उपदेश दिया है हमारे कल्याण के लिए। और कल्याण का अर्थ होता है ऐसी खुशी मिले जो हमेशा बनी रहे। एक ये नाना प्रकार के दुखों से हमारा मन आजाद हो जाए, जो ये बार बार जन्मने मरने के चक्कर से हम छूट जाए। इसको हम बोलते हैं मेरे सज्जनों देवियों, कितना प्यारा शब्द है हिंदू धर्म में, कल्याण। इसलिए हमें बोला जाता है कल्याण कामी, कल्याण की इच्छा रखते गए जो। और संसार वाले क्या कहलाएंगे? काम कामी, कामना पूरी करके रहना चाहते गए जो, उनको हम कहेंगे काम कामी। आपको मेरे भगवान कहेंगे कल्याण कामी। उन विचारों को ये पता नहीं लग रहा कि कामना पूरी तो होती है, लेकिन कामना फिर और खड़ी हो जाती है। क्यों? जो कामना पहले पूरी हुई, उनका हमने प्रयोग किया, कंज्यूमर बने। सुनो मेरे देवियों ध्यान से, आपको राज की बातें अपने भगवान की बताओ और आपको सियाना बना दो। आप यह सियाने बनने आए क्योंकि बुद्धि चमक जाती है, बुद्धि का विकास हो जाता है। हम लोग लिबरल ब्रॉड माइंडेड बन जाते हैं और सियाने बनो गीता जी को सुन करके। उन विचारों को पता नहीं, उनमें रजोगुण बढ़ा हुआ है, इसी के कारण उनको पता नहीं लगता कि कामना पूरी करने से तृप्ति नहीं मिलेगी। कामना फिर खड़ी होगी, फिर उसको दिन रात लगेंगे, पूरा करेंगे, फिर तीसरी कामना, चौथी, इसी तरह हम लगे ही रहेंगे और अपना समय बर्बाद करते रहेंगे। ऐसा क्यों है? इसलिए भगवान ने संसार को परिवर्तनशील बनाया। समझते मेरे बच्चे, संसार में हर मिनट परिवर्तन हो रहा है, तन में, मन में, बुद्धि में है, परिवार में, समाज में, प्राणियों में, पदार्थ में, हर सभी परिवर्तन। सुनो मेरी देवियों सुनो, अब इसमें मैं और अब दखल भी क्या दें? भगवान ने ऐसा नियम बनाया है। जब मैं नियम की बात बोला करूं तो समझिए, नियम का मतलब जैसे दिन के बाद रात का आना, रात के बाद दिन का आना, अटल नियम है। कोई माई का पुत्र टाल नहीं सकता भगवान के नियम को। दिन के बाद रात आएगी ना, जरूर आएगी, और रात के बाद दिन आएगा। इसे बोलती है न टालने योग नियम, अर्थात अटल नियम। इस तरह ये भी भगवान का अटल नियम है, संसार में परिवर्तन हो। कोई भी चीज वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले अब है। इसमें परिवर्तन होगा तो उससे पूरी तसल्ली नहीं होगी। हम कोई चीज ले ले, हाँ उस समय तो ठीक है, जब हमने ली बड़ी अच्छी चीज है, फिर परिवर्तन आएगा। अब ये आप जान जाओगे जिनमें सतोगुण है, रजोगुण को पेट मारो, उनकी बात ये समझ नहीं आएगी। इतने झुके हुए प्राणियों में, पदार्थों में, पदवियों में, धन में, आपकी जात में, और आप में एक मर्द की जात में इतनी झुकी पड़ी है, उन रजोगुणी वालों को समझ ही नहीं आती। आपको समझ आती है, क्योंकि आप में रजो दिन दिन ब दिन घटता जा रहा है, सतोगुण प्रभु जी की कृपा से बढ़ता जा रहा है। तो आइए, ये जो गीता ये है क्या? जीवों के कल्याण के लिए। जो चाहती है कि हमने आजमा के देख लिया और इनमें तृप्ति नहीं, इनमें चैन नहीं, इनमें करार नहीं, और वो क्या करें? वो भगवान की ओर झुकेंगे, वो मेरे प्रभु की ओर, जैसे आपकी तरफ आपका मन झुक जा रहा है। आप किसी के कहने पे नहीं आए, आपका मन तंग आ गया, ये चीज ले, वो चीज ले, ऐसा कर,
तंग आ गया, बेजार आ गया। नेक जीवों के लिए जो संसारिकता से तंग आ चुके हैं, जिनकी रुचि अभी संसारिकता में, वो बिल्कुल उनका दिल नहीं चाहेगा या आने का, भगवान की वाणी सुनने का। ये बड़ी एडवांस क्लास है। वो भी प्राइमरी क्लास के बच्चे हैं, खाने में, पीने में, लेने में, देने में, राग में, द्वेष में, इसी चक्कर में रह जाएंगे। तो जब भगवान का उपदेश आप जैसों के लिए एकाग्रता पूर्वक सुनना, ओ मेरी दीदियों, भगवान ने जरूर आपका कल्याण करना है, जो आपको प्रेरणा दे के ले आया है। कितनी दूर है भवन, और आपने न देरी देखी है, न दूरी देखी है, न गर्मी देखी है, बल्कि भगवान की प्रेरणा को लेकर के आप आए हैं, जरूर कल्याण होगा। तो जब ये भगवान का ज्ञान कल्याण करने वाला है, तो भगवान ने एक नहीं अनेक युक्तियां बताई है, किसके लिए? कल्याण के लिए। इसे तो गीता सारी दुनिया में बहुत लोकप्रिय है। लोकप्रिय को आप अंग्रेजी बोलेंगे पॉपुलर, बड़ी पॉपुलर है, जिसको उर्दू वाले बोलते हैं हर दिल अजीज। गीता क्या है? हर दिल अजीज, हर एक को प्यारी लगती है, क्योंकि इसमें इतनी युक्ति है कि कोई ना कोई तो किसी के लिए योग्य हो जाती है। जैसे अपनी सगी माँ घर में कई चीजें बनाती है। अम्मा आज नहीं मैं रोटी खानी, तो मैंने बनाया है खिचड़ी, हाँ ये ठीक है, ये मैं खा लूंगा। अब दादाजी आते थे, क्या बनाया? भोजन भी है, नहीं खाना, जरा जोर से बोलते थे तो खिचड़ी भी आए। दर्द करती है पेट में, मैंने खिचड़ी खानी, देखो मैंने दलिया बनाया, हाँ भाग्य भरिए तेरा पुत्र जिंदा रहे, शाबाश, ये ठीक है मेरे। तो सारी माँ सबके लिए बना देती है, हाँ दलिया ठीक है मेरे लिए। बिल्कुल इसी तरह मेरी देवियों, मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं। भगवान ने अनेक साधन बनाए गए हमारे मनो के मुताबिक, हमारे ट्रेंड के मुताबिक, हमारे स्वभाव के मुताबिक। बहुत बड़ा उपकार है भगवान का, जो हम कभी नहीं उतार सकेंगे। ऐसी रास आ रही है ना गीता हमें, बहुत रास आ रही, बहुत ही रास है। जैसे कोई अच्छी पत्नी कहती है, श्रीमान जी आपका जीवन मेरे बड़े रास आया, आपने मेरे जीवन को बना दिया। आप चरणों में गिर जाती हो। कोई पुत्र अपने बाप के चरणों में गिर, पिताजी मैं आपका बच्चा बना, बस रास आ गया ये जन्म आपके साथ। हम सबको, मैं दुनिया को नहीं कहता दुनिया को रहने दो, हम सबको भगवान का उपदेश रास आ गया, बहुत मन टिक गया, बहुत रस आ रहा है, अपनाने का शौक पैदा हो चुका, हमें रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी और मुझे मिल गया ठिकाना, हमें ठिकाना मिल गया। मानो आवारा कुत्ते की तरह धक्के खा रहा था, पर हमें रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। बेटी मैंने क्या बोला? वो मेरे सजनों, हमें रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, तुझे एक दिलो जान से प्यार करने वाला मिल गया, और हमें मिल गया ठिकाना। हम भटके हुए थे, जिसे ठिकाना न मिले उसे कहेंगे भटका हुआ जीव, आवारा जीव, बेटे अस्थिर जीव। स्थिर इसका विपरीत अर्थ आ लगा दो, अस्थिर। अस्थिर थे हम, भगवान ने हमें जमा लिया। तो मैं कह रहा हूं गीता में अनेक युक्तियां हैं अपने कल्याण के लिए। जैसे मैंने दृष्टांत दिया, सगी मां अनेक प्रकार के खाने बना देती है, जो कि खा ले, जिसके जो अनुकूल हो खा ले, शाबाश। जहां तक देखा गया, अगर पिताजी ने सारे इनकार कर दिए, नहीं आई मेरी तबीयत खराब है, तो इसे पेट में दर्द होती ना, मैं रोटी भी नहीं खानी, दलिया भी नहीं लेना, चावल भी बिल्कुल नहीं खाने, तो मुझे भूख तो लगी, तो कोई बात नहीं, आप बैठो, मैं आपको दूध देती हूँ और फल देती हूँ, केला भी पड़ा है, अच्छा सेब भी है, हाँ ये ठीक है। जिसको कोई भोजन ना सूट करे उसके लिए दूध और फल। कोई अगर ऐसा कहता है तो ऐसा कह ही नहीं सकता। अगर फल के साथ दूध हो तो पूरा भोजन है,
इसी तरह आज मैं आपको दूध और फल की तरह एक युक्ति बता रहा हूं, क्योंकि काफी मेरी माता बेटियां, बुजुर्ग और भाई केवल आज के दिन आती हैं, उनको मैं संडे एडिशन कहा करता हूं। संडे एडिशन केवल आज के दिन आने वाले, जैसे विशेष अखबार निकलती है आज के दिन संडे एडिशन, ऐसे नए एडिशन को जिन्होंने 8वें में एक दिन आना है। आहा, वो क्लॉक आती थी हमारे वक्त, दीवार की क्लॉक जिन्हें बोलते हैं वॉल क्लॉक, उसके ऊपर यूं सेमी सर्कल में लिखा होता था 7 days क्लॉक। आपने जरूर पढ़ा होगा जो मेरी उम्र में है। 7 days सेंटर में और इधर क्लॉक, 7 days क्लॉक, मतलब 7 दिनों के बाद चाबी भरनी है। इट इज 7 day क्लॉक का मतलब इसकी चाबी 7वें दिन भर लो, कोई दिन मुकर्रर कर लो। 8वें दिन पर हमने रविवार का छुट्टी वाला दिन था, ये क्लॉक को चाबी भरनी है, याद रहता था। तो आप लोग क्या है, 7 day क्लॉक, 8वें में एक दिन आना है। आपने पुण्य इतना किया, जितना पुण्य किया उतना ही मिलेगा, जितना गुड़ थे उतना मीठा। ये आप हम सब ने मीठा, जितना गुड़ तो आपको सप्ताह में एक। मेरी इच्छा ये होती है कि आपको इतना पौष्टिक मानसिक भोजन दे दूं कि 8 दिन तक उसका मजा आता रहे, आप लाभ उठाते रहे। आओ आज एक भगवान की युक्ति बताओ कल्याण का, और वो भी जल्दी जल्दी कल्याण का एक तरीका। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं, जो भगवान ने साधन बताए गए उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है, उसका रिएक्शन क्या होता है, उसका हृदय अमल क्या होता है। क्योंकि परमात्मा का ये एक नियम है कि जो क्रिया करेंगे उसका प्रभाव पड़ेगा। उस प्रभाव को हम बोलते हैं शास्त्रीय शब्दों में प्रतिक्रिया। क्रिया की प्रतिक्रिया, अमल का हृदय अमल और एक्शन का रिएक्शन। अब जो साधन भगवान ने बताए, एक नहीं अनेक, उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है। आप में से कोई बहुत न बोले, थोड़े रूप में एक शब्द में जवाब दे दीजिए। भगवान के साधन कोई तो करे, कोई भक्ति योग, कर्म योग, आज मैं एक बता रहा हूं, और इसकी प्रतिक्रिया बहुत ही अच्छे, अति सुंदर। काका अंतःकरण की निर्मलता हो जाती है। बस ध्यान देना मेरे देवियों, आप कोई भी साधन ले लो, देखते ही रहना है कि अंतःकरण निर्मल हो रहा है कि नहीं। आजकल कपड़े धोने के कई प्रसाधन आ चुके हैं, मैं प्रय लगाऊंगा पहले, प्रसाधन कई, पर उसके से देखना यह है कि कपड़ा मेरा निर्मल हो रहा है। जो दाग है वो छूटते जा रहे हैं ना, खासकर ये कॉलर जो है ये बड़ी गंदी होती है, ये कमीज की जो आगे कपड़े ये बड़े खराब होती हैं, कमीज के जो निचला हिस्सा होता है वो बड़ा खराब हो जाता है, जहां ज्यादा बोझ पड़ता है। इससे पजामे का हाल होता है, जहां बोझ पड़ेगा वो ज्यादा खराब रहेगा, तो वो साफ होता जा रहा है। तब साबन का, सफाई का प्रसाधन बहुत अच्छा है। इसी तरह जो भी आप साधन मेरे प्रभु जी का, मेरे इष्टदेव का ले रही है, उससे ये देखना है मेरा अंतःकरण निर्मल होता जा रहा है। अंतःकरण में विशेषकर 2 माने जाते हैं, बुद्धि और मन। बाबा बोलो, हमें कैसे पता लगे कि अंतःकरण निर्मल होना क्या होता है, कपड़े का सफा होना क्या होता है। उसमें मैल छुड़ाई जाती है, दाग छुड़ाई जाती है। गुड, ये 2 ही तो होते हैं मेरे देवियों, कपड़े में बैठी हुई मैल को छुड़वाना, और कोई ऊपर से दाग लग गया, दाग आरोपित होता है, मैल भी आरोपित। आरोपित का मतलब जो कपड़े का स्वभाव नहीं, ऊपर से आया है बेटे, ऊपर से जो उसका स्वभाव नहीं, मैल ऊपर से आई है, और कोई दाग है तो भी ऊपर से आया, ऊपर से चलते फिरते रहे, कोई मिट्टी आई, कुछ और हाथ लग गया, कहीं हम दीवार लग गई, तो ये ऊपर हो गई, सुपर इम्पोज्ड। हाय खाए अंग्रेजी शब्द पकड़ो, बड़ा अच्छा शब्द है, सुपर, ऊपर से, इम्पोज्ड लगाई गई। जो चीज ऊपर से लगाई गई उसी को धोना होता है। हाँ, अगर कपड़े का रंग शुरू से ही नीला है, वो मां दे पुत्रों नहीं धो सकते आप, वो तो उसका स्वभाव है, नेचर है, ट्रेंड है। कपड़े को शुरू से ही नीला बनाया गया या हरा बनाया गया, ये सुपरपोज नहीं, ये इनबॉर्न है। इनबॉर्न का मतलब जन्मजात है,
जब भी इसे कपड़ा बनाए उससे नीला ही है, ये पीला या हरा है, ये नहीं धुलेगा, ये तो पानी होगा। हाँ, जो ऊपर से आया। अब आप समझ गए। इसी तरह कोई भी साधन लेंगे तो मन निर्मल होगा। क्या निर्मल का मतलब क्या? जो चीज ऊपर से आई है। तो बाबा ऊपर से क्या आई है? ऊपर से कामनाएं आई हैं, फिर कामना पूरी होती तो क्रोध आया है, बड़ा पूरा डब्बा होता है क्रोध का। फिर जो पूरी हो जाती है उसमें संतोष नहीं होता तो लोभ आया है। हाय, ये तीनों आ जाती हैं, हाँ, तो मोह हो जाता है। मेरी माँ बहुत अच्छी, मेरी पिताजी बहुत अच्छी है, मेरी बहन भाई बहुत ही अच्छी है, हाँ मेरी पत्नी बहुत अच्छी, किसी की नजर न लग जाए, मेरी श्रीमान जी बहुत अच्छी है, बड़ी मीठी जबान, मीठा व्यवहार है। ये क्या हो जाता है? अटैचमेंट, स्नेह। तीन हो जाती है। पहले प्रेम होता है, अच्छा, फिर क्या होता है? प्रेम के बाद स्नेह हो जाता है, अच्छा, फिर प्रीति हो जाती है, अच्छा, फिर मोह हो जाता है। ये अपने अपने स्ट्रेटजीज है। जैसे अंबाला से वाया करनाल दिल्ली जाओ तो रास्ते में कितने स्टेशन आते हैं, ये भी कितनी है। बड़ी बारीकियों में मैं नहीं ले जाता आपको, आपने क्या करना, ये तो हमें जाना होता है मनोवैज्ञानिक रूप से। अच्छा, तो ये काम को दूर करना, क्रोध को दूर करना, ये ऊपर आ गया मन के। लोभ को दूर करना, मोह को दूर करना, और ये जब चार हो जाते हैं तो अहंकार आ जाता है। बहुत अच्छे मेरा, ये है वो है, अहमपना, ईगो। इन पांचों को हटाने का नाम है सफाई, अंतःकरण की धुलाई। यही हम सुबह शाम आरती उतारते हैं, पर पता नहीं क्यों अभी तक नहीं हुआ। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। इन्हीं कारण से जी पाप का मतलब अनुचित कर्म करता है। इलीगल एंड इम्प्रॉपर एक्टिविटीज इज इक्वल टू हिंदुइज्म के अनुसार पाप। इम्प्रॉपर एंड इलीगल एक्टिविटीज ये क्यों होती हैं? ज्यादातर मोह के कारण से और लोभ के कारण से। लोभ सब पापों का बाप है। लोभ मीन स्टिल मोर, स्टिल मोर, स्टिल मोर। इन कारणों से हमारा अंतःकरण खराब हो गया। अंता मैंने अंदर, कर मैंने औजार, अंदर के इंस्ट्रूमेंट्स, अंदर के टूल्स। जैसे कारपेंटर के हाथ में कई टूल्स होते हैं, हमारे मन के हाथ में अंदर के चार औजार हैं, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, खास करके बुद्धि और मन। इन दोनों को निर्मल करना होता है। खराब हो गया ना, भगवान ने अनेक साधन बताए। अच्छा, इन्हीं साधनों से मन निर्मल हो जाएगा। अच्छा, फिर निर्मल मन सूक्ष्म हो जाएगा। अच्छा, सूक्ष्म मन अंतर्मुखी हो जाएगा। सूक्ष्म मन अब बाहर नहीं जाएगा, अब उसे देखने का शौक नहीं होगा। आंखें नहीं देखा करती बेटी, हाँ मन देखता है इनमें बैठ के। कान नहीं सुनते, मन इसमें बैठ के सुनता है। जबान नहीं बोलती या खाती, मन खाता है, मन बोलता है। इस तरह बाकी अंगों का प्रयोग मन करता है। माइंड इज द डूअर, माइंड इज द एंजॉयर। मन ही करता है और मन ही भोगता है। जो करता होगा वही भोगेगा। ठीक है, अब ये बात बिठाइए, मैं आगे बढ़ूं। अंतःकरण की सफाई अर्थात ये नेगेटिव क्वालिटीज को हटाना। जीवो मेरे से समझ लो और दाना बन जाओ। देवियों मेरे से समझ लो गीता, अपने भगवान का चोटी का ज्ञान और अपना कल्याण कर जाओ। मैं हमारे जैसे भेजे गए आपको प्रभु का उपदेश याद कराने के लिए। उपदेश तो मालिक ने दिया है, हम उपदेश देने नहीं आते, हम भगवान का उपदेश याद कराने आते हैं, भगवान के उपदेश को सरल बनाने आते हैं। हमें उपदेशक ना कहा करो, हम गीता प्रचारक कहें। हम गीता के उपदेश को आपको याद करवाते हैं। भगवान से बढ़ के उपदेश कौन देगा? कोई कसर नहीं छोड़ी भगवान ने। कोई अगर कहता मैं उपदेशक हूं, झूठ बोलता है। भगवान ने कोई कसर नहीं छोड़ी उपदेश देने की। संदेश देने वाले, आपको तरीके बताने वाले, ताकि अंतःकरण निर्मल हो जाए। समझी मेरी बेटी? हम कहते तो है क्या, मैं कपड़े साफ कर रही हूं, लेकिन कोई अंदर बोलता है नीचे साबन। देवी झूठ बोल रही है। क्यों?
साफ तो मैं कर रहा हूं। और साबन, अगर साबन को जबान लग जाए तो साबन यही कहेगा साफ तो मैं कर रहा हूं। हम कहते हम कपड़े साफ कर रही हैं, जैसे साबन साफ कर रहा होता है। हम कहें हम आपको उपदेश दे रही हैं, बकवास। साफ तो भगवान का ज्ञान कर रहा है। कितनी सच्चाई है। और हम लोग भगवान ने कहा निमित्त मात्र, इंस्ट्रूमेंट है। ये 11वें अध्याय में भगवान ने कहा वसीला बन न दे, हम मीर वसीले, इंस्ट्रूमेंट। हाय हाय हाय, कितने गजब की बात है। सब कुछ भगवान का उपदेश कर रहा है। हाँ, हमारे भाग अच्छे कि भगवान अपने उपदेश जी को उपदेश के द्वारा हमें सेवा दे रही कि जाओ इन जीवों को इस तरह कर दो, करा रहे हैं उनका उपदेश। और एक तरीका बताऊं, एक युक्ति बताऊं भगवान की, जिससे जल्दी जल्दी मन सफा हो जाता है। करना तो सफा है, तो मन निर्मल हुआ, सूक्ष्म हुआ। हाँ, बस मेरी ओर देखो, सब के सब आपको अनमोल बात बता रहा हूं। जब मन हो जाएगा निर्मल, हो जाएगा सूक्ष्म, सूक्ष्म मन अंदर परमात्मा की जात में तलीन हो जाएगा। बस आप अपने घर में आ गए, तलीन हो गए। वो आनंद, वो मस्ती, वो खुशी, वो प्रसन्नता, वो मुसर्रत, वो उल्लास मेरी मालिक ने आपको दे दिया। ये कब हुआ? जब आपने मन को निर्मल किया। कैसे? भगवान के किसी सूटेबल साधन से। जैसे आप कुंवारी बैठी हैं, कितनी बार आती हैं, पर अभी कईयों को आप पसंद नहीं हो। हाँ, कई आपको पसंद नहीं करती, आप कईयों को पसंद नहीं करते, कई आपको नहीं पसंद करते। जिनको आप पसंद करते हैं वो कहते हैं ना कद छोटा है। अपने घर पसंद किया, ये घर मेरे अनुकूल है ना जी। बाजार में मैं आपको लेके चलूंगा तो लोग कहेंगे क्या गीटी डंडा, गीटी डंडा। मैं तो डंडा, तू गीटी है। छोटे बड़े को बच्चे बोलते हैं ये गीटी तो ये डंडा है। हाँ, तो जिनको जो 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 आपको पसंद करते हैं वो आपको पसंद नहीं, ये तो सुटेबल मैच। तो जो आपको सूट कर गया है साधन, इससे क्या होगा? अंतःकरण निर्मल। और मैं एक साधन बताऊं गीता जी का, आप हर एक को सूट कर जाएगा। कुछ एक ऐसे साधन है गीता जी के जिनको हम कहेंगे यूनिवर्सल। अंग्रेजी में शब्द बेटे एक यूनिवर्सल। जैसे पहले, आज से कई वर्ष पहले, या दो बिजलियां थी। एक यहीं से बिजली पैदा होती थी, कचहरी के पास था, किसी सरदार जी ने ठेका ले रखा था, शायद भगत सिंह जी उनका नाम था। तो वो डीसी करंट पैदा होती थी। तो कई पंखे बाजारे मिलते हैं, एसी पर चलते थे, तो बड़ा टंटा पड़ता था। वो डीसी पे चलता था। तो फिर थोड़े दिनों के बाद ऐसे पंखे आ गए जिनको यूनिवर्सल बोलते थे। यार चला लो, चाहे डीसी करंट आई हो, जब एसी लग जाएगा, चल जाएगा। उसे बोलते थे क्या बेटे? यूनिवर्सल। चाहे करंट एसी आ रही है डीसी, तो पंखा चल पड़ेगा, उसे यूनिवर्सल फैन। आज मैं जो साधन बताने जा रहा हूं वो यूनिवर्सल है, हर एक के लिए सूटेबल, हर एक मेरी देवी के लिए। अब ध्यान से सुन लो। इससे मैंने बता दिया अंतःकरण की सफाई, और हम भगवान के योग्य, ये तो कर लेना। हर एक को सूट करेगा, हर एक मेरी देवी को, मेरी बोली वाली मैया को भी, आपको भी, खासकर जितनी जवान आई बैठी, पढ़ी लिखी बेटी, जितनी एजुकेटेड है, एजुकेटेड मेरी बच्ची, मेरी बेटियां। और मैं बताऊं, 3 साधन भगवान ने कहे हैं, जान देना। जैसे कपड़ा भी 3 से ही साफ होता है। पानी होना चाहिए खुला, टब भरा हुआ, और टब भी कोई 10 बाल्टियों वाला, 3 बाल्टी वाला टब नहीं। और साबुन भी खुला हो, और तीसरा सोटा भी खुला हो, अच्छी सोटा जरा फैला हुआ हो। गोल डंडा नहीं होना चाहिए। एक सोटे घर में होते हैं गोल गोल बने हुए, गलत। कपड़े धोने के लिए डंडा फ्लैट होना चाहिए, यू जगह बनी हो, यू, ये गोल नहीं, ये फ्लैट। तो वो जहां पड़ेगा मैल निकलेगी, गोल कपड़ा फाड़ देगा। अच्छा, 3 चीजें खुली, साबुन खुला, डंडा खुला,
चौड़ा और पानी खुला। अच्छा, कपड़े एक साथ 3 साधन, इधर भी 3 साधन। ध्यान से सुनिए बेटी, ओ मेरी बेटी, ओ मेरी देवियों, सजनो ध्यान से, जितने भी यंग आ बैठे हैं, सुटेबल टू ऑल बिकॉज इट्स ए यूनिवर्सल वे, यूनिवर्सल साधन है। इसको 3 होने के कारण से त्रिरतन भी बोलते हैं। त्रिरतन, गीता के त्रिरतन, त्रि या त्रय रतन, वो भी ठीक है। गीता के त्रय, त्रा या आगे रत्न, गीता के त्रिरतन बोलो या त्रय रतन बोलो। लो पहला त्रिरतन के नाम सुन लो। ध्यान से आपने सुने हुए गए, पर आज मैं आपको याद करा के हमेशा के लिए मन में बिठा रहा हूं। कितने कमाल के तरीके भगवान जी हमें शक्ति देंगे, हम इन तीनों के साथ न्याय करेंगे। खूब विस्तार से मेरे प्रभु ने बताए हैं। दूसरा तरीका है ब्रह्मचर्यम। तीसरा याद है आपको, अहिंसा। मैं पहले लेता हूं अहिंसा। अहिंसा, सत्यम, ब्रह्मचर्यम। अहिंसा है, सत्यम, ब्रह्मचर्यम। अच्छा, ये तीनों ही, अहिंसा काम करता है पानी का, सत्यम काम करता है साबन का, और डंडा काम करता है ब्रह्मचर्य। कपड़े धोने की 3 साधन, इधर भी 3 साधन। फिर मैं गुजारिश करूंगा, सत्यम या पहले अहिंसा, बीच में सत्यम, आखिरी ब्रह्मचर्य। अहिंसा नॉन वायलेंस, सत्यम ट्रुथ, और इधर ब्रह्मचर्यम सेलिबेसी। सेलिबेसी। आओ प्रकाश डालू और आपके अंतःकरण में बिठाऊं, इसकी महत्ता बताओ। अहिंसा, अहिंसा का मतलब किसी को भी आजार देता नहीं। आजार होता है दुख पहुंचाना, कष्ट पहुंचाना। बेटियों, इतना मैंने देखा, ये तीनों मैंने आजमा के देखेंगे, अपना अनुभव भी आपको बताता जाऊंगा। बड़े मेरी माने खुश होती है, बड़ी जल्दी हमारे अंतःकरण को निर्मल कर देती है, हमें अपने योग्य बना लेते हैं। और खासकर कलयुग के दिनों में अहिंसा, किसी को दुख न देना। मोटे मोटे मैं शब्दों में कह रहा हूं, अहिंसा मतलब तो किसी को दुख न देना। दुख का मन में विचार ही ना आना कि मैंने उसको दुख देना है, मैंने उसको जलील करना है। आजकल बहुत गंदा वातावरण है, बर्बाद करना चाहते हैं। भले अपना नुकसान हो तो भी कहीं कोई बात नहीं, मेरा नुकसान हो जाए, वो तो पिटता रहेगा ना, वो तो दुख पाता रहेगा ना। हम लोग जो अपना कल्याण करना चाहते हैं, हमें ये विचार कभी टच ही ना करे कि मैंने उसको दुख देना ना। मैं अपनी गीता की कसम खा के कहूंगा, मेरी जबान पे, मेरी वाणी पे विश्वास करना, जिनके मन में ये आता कि मैंने उसको दुख देना है, परमात्मा बहुत ही नाराज होते हैं और वो अपना भविष्य इसी गंदी भावना से काला कर रहा है। मैंने अनुभव किया, मालिक उन पे बड़े नाराज होते हैं और बड़ी बुरी सजा देती है उनको, जो अपने मन में रखते। मैंने उनको नाको चने चबाने, मैंने उनको दिन में तारे दिखा देने। फला पुरुष खामखा मुझे जलील करना चाहता है, मेरी मदद कीजिए। उसके बाद अगर गड़बड़ हो फिर मुझे पकड़ लेना, फिर मुझे पकड़ना, बच्चे घड़ी वाला हाथ पकड़ना। मौत से बड़ी घड़ी तो हाथ में आएगी। भगवान से प्रार्थना कर देना, प्रभु मेरी मदद कीजिए, मैं नहीं चाहती उसमें किसी को नुकसान पहुंचाओ, पर वो तुली पड़ी है मनोरमा दी बच्ची दाल उसकी कच्ची, आटा गिल्ला तो खा जा, रब करे बाघड़ी बिल्ला। पर ये कहना भी बुरी बात है, बाघड़ी बिल्ला खाए ना खाए, हमें क्या। आइए भगवान से प्रार्थना कर देना,
बुराई बुद्धि से शुरू होती है। बुद्धि में पहले इरादा होता है कि मैंने उसको नुकसान करना है, फिर मन नाना प्रकार के योजनाएं स्कीम्स बनाता है उसको बुरा करने के लिए, फिर तन उसको खत्म करना चाहती। पहले इरादा, बुरा इरादा, बैड डिसीजन, फिर बैड स्कीम्स, फिर बैड एक्शंस। हम लोगों के मन बुद्धि में इरादा ही ना आए, ओए 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 ओए, स्कीमें तो बनने का सवाल ही नहीं उठता। हाथों से उसको नुकसान पहुंचाने का भला कहां अवसर आएगा। भगवान खुश होते हैं जिनकी बुद्धि में इरादा ही नहीं आता। अहिंसा शुरू होती है बुद्धि से। अहिंसा, नॉन वायलेंस, अदम तशद्दुद न, जो आज्ञा मेरे मालिक। यही भगवान ने गीता में 5वें अध्याय में भी कहा, फिर 12वें अध्याय में कहा, सर्वभूत हिते रता, जो मेरे प्यारे होंगे सब प्राणियों की भलाई में लगेंगे। आहा, और आप निभाने की चेष्टा कर रहे हो। मेरी देवियां को नारी चोले में है, साधन आपके पास बिल्कुल लिमिटेड है, असीम है, ससीम है, पर आप पुरुषार्थ कर रही हैं। और भी मेरे प्रभु शक्ति देंगे। इससे बड़ी जल्दी मन निर्मल होता। समय इतना लंबा नहीं कि मैं बहुत विस्तार करूं। किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। पक्का कर लो मेरी देवियों, अभी मन में बिठा लो, बड़ी जल्दी हम भगवान के योग्य हो जाएंगे। आजमा के देख लेना। मैं सबको बता रहा हूं, ये बड़ा सरल साधन, यूनिवर्सल, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल, नॉट टू मी, नॉट टू यू, नॉट टू दिस, नॉट टू दैट, बट ऑल। जो हम लोग जो कल्याणकामी है, बोला तो गीता जी में अनेक साधन है, वो किसी के लिए सुटेबल है, किसी के लिए नहीं, किसी के अनुकूल है, किसी के प्रतिकूल है, लेकिन ये तो हर एक के लिए है। किसी को मैंने नुकसान नहीं पहुंचा। जो भी रब तक पहुंचा, उसने समाधि के बाद, भगवान के दर्शन के बाद इस साधन पर बड़ा जोर दिया, बड़ा जोर दिया। अब विवेकानंद के अगर पढ़ा हो, मेरे गुरुदेव के शास्त्र या भाषण सुने हो, कबीर जी को पढ़ा हो, तुलसीदास महाराज जी को पढ़ा हो, या किसी भी अनुभवी तुकाराम जी को पढ़ा हो, या गुरुद्वारे में कभी आवाज आई हो आपको, नानक नाम चढ़दी कला, आगे जरा आप बोलना, तेरे भाने सर्वोत्तम, पहुंचा हुआ यही कहेगा। क्यों? क्योंकि तू रब है सारे का, एक ना नहीं, सब का रब है। परमात्मा तेरे बनाए सब जीवों का भला। कितने परमात्मा खुश। अनुभवी कहेगा बच्चे, जिसकी रसाई रब तक हो चुकी है, वो अनुभव करके कहा है रब ने जीव बनाए गए और रब हर एक में है सबका भला। हर एक ने यही कहा। उधर लोग चर्च के अंदर आवाज, जब वो कोई विशेष शब्दों का उच्चारण कर लेती है और उसके बाद वो चर्च छोड़ना चाहती है, तो ध्वनि निकलती सुनी कभी, या तो कोई इतना चर्च है नहीं। उनकी ध्वनि क्या है? मे पीस बी अनटू ऑल। ओ मेरे परमात्मा, वो स्वर्ग में रहने वाले, पीस बी अनटू ऑल, जो रस मैं लेके जा रहा हूं ये सबको मिले। मे पीस बी अनटू ऑल, वही बात आ गई ना। हर स्थान में यही होता है बच्चे। आहा, हर एक में, हर एक जो रब तक पहुंचा हुआ है, आखिर में यही कहेगा कि परमात्मा के बनाए हुए सबका भला। इसी को हम एक शब्द में अहिंसा कहते हैं। आप जरा अपनाना, मैं तो आपके लिए आया बैठा हूं, देखना मन में क्या प्रभाव पड़ता है, कितना गुड रिएक्शन होता है। बुद्धि में कभी इरादा नहीं मैं नुकसान है। अगर आप पहुंचा भी रहा है, आप नहीं पहुंचाएंगे, वो नुकसान उसको जाएगा। है ये आपके मन महाराज जी कहती है, ये आपकी गीता कह रही है। अगर आप बैट को गुड़ देती हैं तो वो बैट उसी के पास रहेगा। आप आजमा लेना। मेरे पास समय बड़ा थोड़ा बेटे, तो पहले इसको अपनाइए अहिंसा। मैंने किसी का भला नहीं करना, किसी का बुरा नहीं करना, किसी को सिताना नहीं, रुलाना नहीं ना। हमारे देखो ऋषियों ने कितना अच्छा हमें सिखा दिया, जो हम अपना रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखी, सब जीव मेरे प्रभु सुख से रहे। सर्वे, सबके सब, भवन्तु हो जाए सुखी ना सुखी, सर्वे भवन्तु सुखी ना। आगे सर्वे संतो निरामया, किसी को किसी प्रकार की बीमारी न सिताए। हमारे होते बीमारी, लग गया, निरामय, किसी को कोई बीमारी ना हो। सर्वे भवन्तु, सर्वे संतो निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सारे के सारे शुभ दिन देखे। जो दिन चढ़े उनके लिए शुभ हो, जो रिश्तेदार आए उनके लिए शुभ हो, जो मेल मिलाप दिन में आए वो शुभ हो, कल्याणकारी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कच्चे दुख भाग में। दाता आपने 3 प्रकार के दुख, आदि व्याधि उपाधि बनाए, कोई भी इसके चक्कर में ना। कितनी चोटी की शुभ भावना। परमात्मा आपको शक्ति देंगे और आप इसे दैनिक जीवन में जरूर उतार के अपने भगवान को खुश करेंगे। मालिक के बनाए हुए जीवों को नुकसान नहीं पहुंचा। ना मेरे बच्चों आप कल्याण के लिए यहां आते हो, ना मेरी देवियों, बिल्कुल भी नहीं। और आजमाना कितने मालिक खुश होते हैं। आप खुद आजमा लेना, मैं तो आजमाए बैठा हूं, आप आजमा लेना, किसी को नहीं। इसी के प्रसंग में कहूंगा, अगर कोई सत्संग में आकर मेरे भगवान का प्यारा बनकर साधना करके भी गलती कर रहा है, आज के बाद गलती बंद कर देना। क्या? जब हमने किसी जीव को नुकसान ही नहीं पहुंचाना, सबके लिए भले कर्म करने हैं, तो आपका गोश्त का खाना बंद। आप वेजिटेरियन बन जाओ, नॉन वेजिटेरियन नहीं। उसमें कितने जीव बद्दुआएं देती हैं गोश्त खाने वाले को। अब आप तो दया करनी चाहिए। वो मुर्गा गया, वो मुर्गी का सिर कटा, वो सुअर मरा, वो बकरी मरी, वो बकरा मरा, कुत्ते को मारा गया है। बेटे बंद कर दो। बेटे कितनों को जान देनी पड़ती है आपकी जबान के चस्के के लिए। कितने जीव मरते हैं। वो कबूतर मरा, उस दिन एक भाई 3-4 कबूतर थैले में ले जा रहा था, गुलेल मार मार के मार लिए। काका क्या उनका बनाने वाला नाराज न होगा? और फिर वो यहां आने वाला है, क्या प्रभु खुश होंगे? आप खुद अंदाजा लगा लो कि उनके बैठे मेरे जीवों को मार दिया गया, जबकि वो इतने गुटरगुम कर रहे थे प्यार से। अगर आपको अपनी शी प्यारी है तो जो कबूतर आपने मारे उनकी शी कितनी बद्दुआएं देगी। बंद कर दो। फिर आप अंडे खा जाती हैं, बंद कर दो। आप आलू समझती हैं, नहीं मेरे बच्चे, इसमें जीव है, इसमें सेल्स है। बेटे ना, हमारी ओर से सबका भला हो। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, ऐसी चीजें खत्म कर दो। हम सारे के सारे क्या बने? शाकाहारी बने, मांसाहारी नहीं। मेरा इशारा काफी। बिल्कुल भी नहीं। तभी तो आप कहेंगे कि मैं अहिंसावादी हूं। मैं तो अहिंसा को अपनाता हूं। दाना हो आप, कई बेटियां फेल हो रही है, कई, मैं किसको क्या कहूं, कई मेरे भाई फेल हो रही है ना। बच्चे आप कल्याण के लिए आती है ना, तो ये कर्म आपके लिए अच्छे ही नहीं। इससे सबसे बड़ी बात ये, भगवान नाराज होते हैं क्योंकि आपने उनके बनाए हुए जीव को नुकसान पहुंचाया। ये हमारे तो देश में जयकारा लगता है क्या? ध्यान से सुनना, जरा मेरी ओर देखने में किन लबों से बोल रहा हूं। बेटे ये अपने देश से निकलता है ना, जब मेरी ओर देखो ना, मैं किन लबों से बोल रहा हूं। जी, जियो और जीने। ये आपका देश, ये आपके देश के व्यास जी पुकार के चले गए, जियो। आपको जीने का हक है? हाँ। आपका जीने का दिल करता है? हाँ। तो दूसरों की जान क्यों लेती हो? अगर आप अपना जीवन प्यारा लगता है तो उसको भी तो प्यारा, चाहे वो चिड़ी थी, चाहे वो तोता था, चाहे वो कबूतर था, उनको अपना जीवन प्यारा नहीं? चाहे बाकी जीव जंतु थे। बिल्कुल, लिव एंड लेट अदर लिव, लिव एंड लेट लिव। हार्दिक प्रार्थना, प्रभु मेरी इन शब्दों में शक्ति भरेंगे और आप अपनी गलती बंद कर देंगे। नहीं, हम तो सब जीवों को दुआएं देंगे। ऐसा भी भोजन क्या जो मेरे भोजन में अनेकों जीवों को अपनी जान देनी पड़े? आए बापू जी ने कहा था, जिस देश में आप रहते हो, कि डॉक्टर मैं अपनी जान दे दूंगा, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था गोश्त में ये दवाई मिलानी है। कभी आपने जीवनी पढ़ी हो तो गांधी का जवाब, गांधी ने क्या कहा? मैं अपने जीवन को बताने के लिए किसी जीव को खा जाऊं, अच्छा है कि गांधी अपने शरीर को छोड़ दे। वो भी इलाज क्या हुआ जिस इलाज में कई जीव मरे? बिल्कुल नहीं। उसी दिन से गांधी जी का शरीर ठीक होने लग गया था, उसी दिन से, क्योंकि भगवान के यहां घंटी बज गई होगी
घड़ियाल बज गया होगा कि मैं कईयों की जान लूं अपनी जान रखने के लिए। गलत, ये गांधी से नहीं हो सकता। आप यही चलो, आप कितने खुश हो रहे हो ये जवाब सुनकर, तो जो आपके अंदर रहने वाला है वो कितना खुश। मैं किसी की जान लूं अपनी जान बचाने के लिए ना, जियो और जीने। आगे चलो, दूसरा गुण है सत्य। सत्य क्या होता है जी? दुनिया में एक ही सत्य है जिसे आप भगवान कहते हैं। सत्य होता क्या है? जो तीनों कालों में रहे। कल गुजर गया, आज गुजर रहा है और कल आने वाला है, यानी आपका भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इन तीनों में जो देवियों रहे सजनों, उसको सत्य कहते हैं। भगवान के सिवा कोई भी तीनों कालों में नहीं रह सकता। तीन कालों में नहीं रह सकता मेरे बच्चे, नहीं रह सकता। सारी चीजें जा रही हैं, परिवर्तनशील है। तो तीन कालों में कौन है? भगवान जी है, वो रहने वाले हैं। हाँ, तो क्या हमारा मन पूर्ण रूपेण सत्य में लगा हुआ है? और मुझे उम्मीद है जरूर लगा होगा। मतलब दिल ही ना करता आपका इस स्थान में आने का, दिल ही ना करता मेरी बच्ची को अपने चप्पल घिसाने का, या अपने सैंडल घिसाने का, या अपने बूट घिसाने का। लगन है आपको अपने कल्याण की, तभी तो आप तशरीफ लाती हैं। इसी को सत्य बोलते हैं। जीवन में एक ही उद्देश्य, भगवान की जात में समा जाना। आपने कुछ चेक कर लेना, मेरी मैया, मेरी माताएं, मेरी बेटी, आप कुछ चेक करें, इंट्रोस्पेक्शन, अपना निरीक्षण कीजिएगा कि हमने एक ही उद्देश्य बना लिया अपने भगवान का, एक ही उद्देश्य। इसको सत्य बोलते हैं। नंबर 2, सत्य क्या होता है? व्यवहारिक सत्य क्या? ये तो हो गया ना मानसिक सत्य, बौद्धिक सत्य, ये हमारे अंदर का सत्य है। लेकिन व्यवहारिक सत्य क्या है? जैसा हमने पढ़ा, अगर बताना पड़े वैसे समझा दिया। जैसे हमने देखा वैसा अगर किसी ने बोलना है तो बता दिया। हाँ, उसमें कोई अपनी ओर से मिर्चा मिसाले ना लगाने, जैसे हम वीडियो में मिर्चा मिसाले भरते हैं, अपनी ओर से झूठ मूठ ना मारना, उसमें और कोई चीज मिलानी नहीं। लेकिन एक बात व्यास जी आपको कहती है तो सत्य जो आप कहना चाहती हैं, लेकिन इससे सारे महल्ले वाले का नुकसान होगा। ऐसा सत्य भी न प्रकट करो जिससे अनेकों को, फिर तो अहिंसा होगी। ऐसा सत्य भी ना बोल मनोरमा जिससे अनेकों को नुकसान हो। न भाभी से या भरजाई जी से आज एक प्लेट, और प्लेट के अंदर प्याली, और वो एक गिलास टूट गया है, ये सच्चाई है। लेकिन बेटी ये बात अपने भाई को न बताना, उनका मन बड़ा छोटा है, चिड़ी वाला उनका मन है, तो वो मारेंगे तेरी भाभी को या कुछ और बुरा बोला। है तो ये सच्चाई। भैया भैया आज भाभी से प्लेट और जो है वो गिलास और जो टूट गया, तो ये सच्चाई है टूटी। लेकिन ऐसा भी सच्चाई क्या जो दूसरे का मन दुखाए और भाभी को थप्पड़ लगवाए? ना, ऐसी सच्चाई भी नहीं बोलनी, बिल्कुल नहीं। आहा, एक ने चोरी की है, पर आपने देख लिया था जब वो उठा रहा था, उसके जेब से निकाल रहा था। हाँ, अब पूछताछ हुई जबरदस्त, लेकिन आपने नहीं बताना कि मनोरी ने ये चीज जेब से निकाली है। उसने नोट निकाल के बीच में से ना 200-100 के नोट निकाले, पर आप बाहर खिड़की में देख रहे थे अंदर, उसको तो पता अंदर कोई भी नहीं है कमरे में, पर आपने ये नहीं बताना। इससे सदा के लिए वो क्या बन जाएगा? विश्वासघाती। उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। यानी ऐसा सत्य भी प्रकट न करो जिससे अनेकों को हानि पहुंचे। हाय वो हिंदू धर्म, हो हिंदू धर्म, वो क्या वैदिक धर्म, क्या कमाल का, उसको भी कृष्ण सच्चाई नहीं कहते जिससे अनेकों को हानि पहुंचे। कितनी बारीकियों में गया है ये वैदिक धर्म, ये गीता धर्म, ये हिंदू धर्म। मैंने इशारा कर दिया मेरी बेटी, ऐसा भी सत्य नहीं पता है आपको, लेकिन अगर आप प्रकट करेंगे तो वो कचहरी में जाके आप बनते हैं गवाह। ना मेरे पुत्र, दुनिया में आज ध्रुव और प्रहलाद कहां है? सारे कोई छोटा चोर, कोई मोटा चोर, कोई छोटा चोर, कोई बड़ा चोर, कोई गवाह बनना ही नहीं, चाहे लग जाए हथकड़ियां, गवाह नहीं बनना, बिल्कुल गलत। इससे अनेकों को नुकसान पहुंचता है और जिंदगी भर की दुश्मनी हो जाती है आपके साथ। है तो सच्चाई जो आप गवाही दे रहे हैं, लेकिन अपने भविष्य को काला करने जा रही है।
बिल्कुल नहीं आना। अब आप डना है, पता लग गया कि सत्य कैसे अपनाना होता है। झूठ तो नहीं बोलना, पर ऐसा सत्य भी नहीं बोलना जो अन्य को नुकसान पहुंचा दे। वो भी हमें पाप का भागी कहा गया है, सत्य लेकिन बताना नहीं, इससे नुकसान होता है दूसरों को। आगे चलो, एक तो जीवन में उद्देश्य सत्य, भगवान जी, एक व्यवहार में सत्य, जहां तक व्यवहार में बिल्कुल सत्य, इसे बोलते सत्यम। ये कहते हुए मुझे महाराजा हरिश्चंद्र सामने आ रही है। सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी महाराजा, कौन भूलेगा वो? मेरे देश का बच्चा बच्चा नहीं भूल सकता सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र महाराज जी को। बहुत चोटी के, बहुत चोटी, कमाल कर गए और भगवान की शक्ति को कितना खींच लिया। प्रभु ताकत देंगे, आप अपने व्यवहार में सत्य रखेंगे, सत्यता अपनाएंगे और बुद्धि और मन में अपने भगवान को रखेंगे। तीसरा है ब्रह्मचर्य। सुनिए, ब्रह्मचर्य होता है जो अपने अंदर की शक्ति तो कई है, एक शारीरिक बल है, हाँ, एक मानसिक बल है, हाँ, एक बौद्धिक बल है, हाँ, एक आत्मिक बल है, हाँ, चौथा वीर्य बल है, जो खून से ज्यादा बढ़िया होता है, ताकत वाला होता है। अब आप लोग कल्याण करना चाहती हैं, हाँ, अगर शादी करना चाहती हैं, मैं तो कहूंगा एक बच्चा ले लो भगवान से, क्योंकि वीर्य से ही बच्चा पैदा होता है, उसी में वो सेल्स होती हैं जिससे हम कहेंगे जीवाणु, जिससे जीव पैदा होता है। एक ले लो अपने भगवान से, बस। फिर इस सारी शक्ति को जाप में, भजन में, सिमरन में, जैसे मेरे जैसे को आप देख रही हैं, जो डॉक्टर कहते हैं ये बड़ी भारी भूल है, भाई बेटे कोई नुकसान नहीं होता, हाँ, शर्त ये है इस शक्तियों को लगाओ सवेरे ध्यान में, जाप में, स्वाध्याय में, सोचने में, ये शक्ति के पे उधर लग जाए, फिर शक्ति खत्म। आपने एक बच्चे को जन्म दे दिया, बस अब अपनी सेहत तबाह न करो, ना अपने पति की सेहत तबाह करो। अगर अपने इस मार्ग में लगना है, केवल ये उनके लिए ही होता है ब्रह्मचर्य जो इस मार्ग में लगते हैं, वो नहीं रख सकते, उनके जीवन में गंदगी है, उनको तो ये उपदेश देना भी नहीं चाहिए। उनके लिए जो कल्याणकामी आपकी तरह, जिन्होंने करना कल्याण कर जाने का, मैंने कल्याण करना है, उनके लिए हमारे शास्त्र कहते हैं फिर अपने अंदर की शक्ति को पकड़ और उसको उधर लगा दो, पकड़ो और उधर लगाओ, शाबाश, उधर लगा दो भगवान की ओर, शाबाश। जैसे कई बैल ऐसी होती है, हाँ, उनको आप उनकी शक्ति को नए बच्चे पैदा करने में बैलों को नहीं लगाते, लेकिन फिर उनकी सारी शक्ति हाल जोतने में, कुआं चलाने में और बैलगाड़ी चलाने में लगती है। ये नहीं कि वो बैल पैर, ऐसे बैल नहीं हो सकता, असंभव कि उनसे काम भी ना लो, खड़ा करो, वो जबरदस्त आपके लिए हानिकारक हो जाएंगे, या तो पागल हो जाएंगे। अब तो पागल हो जाती है, इसलिए उन बैलों को हम टीका लगवाते हैं कि इनसे बच्चे ना पैदा हो। क्यों? उनकी शक्ति को हम लगाना चाहते हैं दूसरी ओर, यानी वीर्य तो है, लग गया दूसरी ओर। इस इंसान में ताकत तो है, पर लग जाए ध्यान में, लग जाए जाप में, लग जाए स्वाध्याय में, लग जाए किसी और सेवा में, इससे इतनी शक्ति रहती है कि जीव जल्दी जल्दी थकता नहीं, अकता नहीं, बीमार नहीं होता, रोग नहीं होते, छाती नहीं जल्दी थकती, रीढ़ की हड्डी नहीं थकेगी, खून में ब्लड प्रेशर हाई और लो नहीं होगा, तो जल्दी जल्दी साधना कर लोगे ना। अगर कोई ब्रह्मचारी बन के रहे, सिर्फ ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं कि मैंने शादी नहीं की, गलत। ब्रह्मचारी का मतलब भगवान की ओर चल पड़ा है, जो शब्द पकड़ो, ब्रह्म मैंने भगवान, चारी मैंने आचरण करना, चल पड़ना, जिसकी गति अब जहान की ओर नहीं प्रभु की ओर चल पड़ी है, सजनों देवियों, उसको बोलते हैं ब्रह्मचारी। तो ये तीन गुण मेरी मालिक ताकत देंगे, ये हर एक के लिए सूटेबल है। इससे मन निर्मल जल्दी और भगवान की जात में तली। करना तो निर्मल ही, और करना यहां आने का मतलब क्या है? अंतःकरण की सफाई। जैसे आपने 4-5 कपड़े रखे, क्या करें? धोना चाहती हूं, जो उस पर मैल आई छुड़ाना चाहती हूं। हम यहां पर क्यों आते हैं? अंतःकरण को धोने के लिए, ताकि हम अपना कल्याण कर लें। और वो भी भगवान ने कहा धो लो कब तक? जब तक शरीर नहीं छुटिया तब तक। न छोड़ा अभी जिसने तन का कफस, जिसने शरीर के पिंजरे को नहीं छोड़ा और उसने कर लिए जेर तैशो खवस, इन गंदी वृत्तियों को धो लिया, भगवान कहते वो मुक्त होगा, वो न जन्म लेके आएंगे।
अहिंसा सत्यम ब्रह्मचर्य, अहिंसा सत्यम ब्रह्मचर्य, तीन ही है ये, तीन ही साधन अंतःकरण को जल्दी जल्दी शीघ्र शीघ्र या फिल फॉर निर्मल करने के लिए। अपना ले मेरी बच्ची, मेरे भगवान आपके साथ है और वातावरण भी आपके अनुकूल है, आपका घर का, अपना ही जाओ। कि इन तीनों को तो मैंने चटनी बना लूंगी, तीनों की चटनी बना दो। क्या मिलकर अहिंसा, नहीं दुखाना किसी को, शाबाश। सत्यम जीवन का उदय, सत्य भगवान जी। तीसरा ब्रह्मचर्य, अंदर की शक्ति भगवान की ओर, हाय अंदर की शक्ति भगवान की ओर, न के बच्चे बच्चे बनाने में, शरीर प्यार नर नारी के लिए गंदा बीमारियां, भगवान नाराज होती है। यही शक्ति भगवान को क्यों ना दे दे? बिल्कुल नहीं। तो आप यहां आने वाले हैं, बिल्कुल नहीं। भले आपकी शादी हुई है, पर आपने ठेका नहीं ले लिया शादी करके कि हम दोनों को तबाह कर देंगे, हम दोनों की सेहत तबाह कर लेंगे। गलत हो गया एक बच्चा खानदान चलाने के लिए, बस अब सारी शक्ति क्या, ऑनवर्ल्ड फॉरवर्ल्ड गॉड वर्ल्ड, अब परमात्मा की ओर मेरे प्रभु ताकत देंगे। परमात्मा का ये तीनों साधन आपके जीवन में यूं चमके जैसे रात्रि को उत्तर की ओर हमारे ध्रुव तारा चमकता है। हर रात्रि को केवल उत्तर यानी नॉर्थ की ओर ध्रुव तारा बाकी तारों से ज्यादा चमक लिए हुए होता है, इसे पता लग जाता है ये ध्रुव तारा। बाकी तारे इधर उधर होते रहती हैं, लेकिन ध्रुव तारा हमेशा नॉर्थ में या आपको नजर आएगा उत्तर में। बेटे इसको बोलते हैं उत्तर में ध्रुव तारा। ये ध्रुव तारे की तरह आपके अंदर चमकते रहे। अहिंसा सत्यम ब्रह्मचर्य, इससे जल्दी कल्याण कर जाओगे। ओ मेरी माताओं, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बहुत जल्दी आपका कल्याण हो जाएगा। परमात्मा मेरी वाणी सिद्ध करे और आप इसका पूरा लाभ उठा ले गीता जी के इस फरमान का। आहा, जरूर मेरे परमात्मा जिन्होंने ये प्रसंग आज चलाया है आपको शक्ति देंगे इनके साथ इंसाफ करने के लिए। अहिंसा सत्यम ब्रह्मचर्यम, अहिंसा ब्रह्मचर्य। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।